आज आपको एक कहानी सुनानी है जिससे आपको आपकी कदर कीमत के राज का पता चल जाएगा। एक दिन बेटा बाप के पास आया और कहा, बाबा मेरी कदर कीमत क्या है। बाप किताब पढ़ रहा था। उसने किताब बंद कर दी और मेज पर रख दी और कमरे से उठकर चला गया। बेटा वहीं इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद बाप जब आया तो उसके हाथ के अंदर लकड़ी का छोटा सा डब्बा था जिसके ऊपर खूबसूरत नक्शो नगार बने हुए थे। उसने वो मेज पे रखा और उसमें से एक कीमती पत्थर निकाल कर बेटे को दिया और कहा, तुम जानना चाहते थे ना कि तुम्हारी कदर कीमत क्या है, तो जाओ इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में इसको बेचो। लेकिन याद रखना कि कोई कीमत पूछे तो उसको मुंह से कुछ ना कहना, बल्कि अपने हाथ की दो उंगलियां ऊपर उठा देना। बेटा जो है वो बाजार चला गया। बाजार में फिर रहा था तो अचानक एक बुढ़िया की नजर उसके पत्थर पर पड़ी। तो वो उसको कहती है कि किसको कितने का बेचना है। तो लड़के ने दो उंगलियां ऊपर की और वो कहती है, अच्छा अच्छा, तुम इसको 200 का बेचना चाहते हो, मैं तो उसको लेना चाहती हूँ। तो वो भागता भागता घर आया और बाप को कहा कि बाजार में एक औरत जो है इसको 200 रुपए का खरीदना चाहती है। बाप ने उसको कहा कि तुम ये पत्थर लेकर अब जो है म्यूजियम के अंदर चले जाओ, लेकिन याद रखना कि वहां पर जाकर इसकी कीमत ना बताना। जो कि पूछे तो दो उंगलियां अपनी ऊपर कर देना। वो म्यूजियम में चला गया तो वहां पे एक उधेड़ उम्र का आदमी जो है वो उसको मिला, जिसने पैंट कोट पहन रखा था। उसने इसका पत्थर देखा तो उसने इससे पूछा कि इसको कितने का बेचोगे। तो इसने उंगलियां ऊपर कर दी तो कहता, अच्छा 2000 का बेचोगे, ठीक है मुझे चाहिए, मुझे दे दो। तो ये बेटा जो है भागता भागता बाप के पास आया और बाप को कहा कि म्यूजियम में एक आदमी है जो इसको 2000 का खरीदना चाहता है। बाप ने कहा, बेटा अब इसको आखिरी दफा जो स्टोन सेंटर है, जो बहुत प्रीशियस स्टोन सेंटर है, उस पर ले जाओ और इसको वहां पे बेचो। लेकिन याद रहे कि मुंह से कुछ ना बोलना। जब कोई कीमत पूछे तो तुम अपनी दो उंगलियां ऊपर कर देना। वो स्टोन सेंटर पर चला गया। स्टोन सेंटर के अंदर जब दाखिल हुआ तो काउंटर पे एक बूढ़ा शख्स बैठा था। उसकी जब नजर पड़ी तो वो चिल्लाया और छलांग मार के वो इसके पास आया कि ये पत्थर मैंने सारी जिंदगी जो है इसकी तलाश में लगा दी है, और तुम बताओ कि ये कितने का मुझे दोगे। तो इसने दो उंगलियां ऊपर कर दी। तो वो कहने लगा, अच्छा 2 लाख, लाओ लाओ जल्दी करो, ये 2 लाख मुझसे लो। बच्चा वो उसको यकीन आया कि इतनी ज्यादा कीमत। वो भागता भागता बाप के पास आया और बाप को कहा कि स्टोन शॉप के अंदर एक आदमी इसको 2 लाख का खरीदना चाहता है। बाप मुस्कुराया और बोला कि तुम्हें अब तो मालूम हो गया होगा कि तुम्हारी कदर कीमत क्या है। कदर कीमत का राज इस बात में है कि तुम खुद को कहाँ रखते हो। वेयर डू यू प्लेस योर सेल्फ। ये तुम्हारा फैसला है कि तुम 200 रुपए के का पत्थर बनो या 2 लाख का। बेटा सोच में गुम हो गया और मुस्कुराया और शुक्रिया अदा करके कमरे से चला गया। तो ये थी कहानी। इसका मैसेज बहुत ही क्लियर है कि पत्थर जो है ये आपकी स्किल है। आप चाहें तो उसको 200 रुपए में बेच दें, चाहें तो उसको 2 लाख में बेच दें। इट इज ऑल अबाउट इट्स प्लेसमेंट। यहां मुझे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की बात याद आ रही है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ऑस्ट्रिया में 1947 में पैदा हुआ। उसका बाप पुलिस ऑफिसर था और चाहता था कि बेटा जो है वो पुलिस में नौकरी करे। लेकिन आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का शौक बॉडी बिल्डिंग था। वो अपने बॉडी बिल्डिंग के शौक को पूरा करना चाहता था और प्लेसमेंट की तलाश में था। वो लंदन चला गया और जल्द ही उसने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जो है वो जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया में उसकी शोहरत जो है वो फैल गई। तो उसने फैसला किया कि वो अमेरिका जाएगा। तो उसके रिश्तेदारों ने और उसके दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे पास शोहरत भी है, तुम यहीं क्यों नहीं रहते। तो उसने कहा कि मैं मिस्टर यूनिवर्स हूं और मुझे यूनिवर्स के सेंटर में जाना चाहिए। वो अमेरिका चला गया और कुछ अरसे के बाद उसने बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइटल मिस्टर ओलंपिया का जीता। और एक दफा नहीं जीता, वो टाइटल उसने 7 दफा जीता। इस तरह उसका जो पत्थर है, बॉडी बिल्डिंग का जो पत्थर है, वो 100 यानी हंड्रेड्स में बिकने लगा। वो यहीं नहीं रुका, वो बॉडी बिल्डिंग के बलबूते के ऊपर फिल्म स्टार बन गया और उसने को 48 फिल्में जो हैं
اس میں رول ادا کیا، جس میں سے بہت مشہور ہیں ٹرمینیٹر 1، ٹرمینیٹر 2، کمانڈو، ٹوین، کونان دی باربیرین وغیرہ وغیرہ، اور وہ اس کا سپر سٹار بن گیا اور بہت زیادہ مشہور ہو گیا. یعنی اس کا جو باڈی بلڈنگ کا پتھر تھا وہ ہزاروں میں بکنے لگا. اس کے بعد اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور کیلیفورنیا کا گورنر بن گیا، اور 2003 سے لے کر 2011 تک وہ کیلیفورنیا کا گورنر رہا. جب وہ گورنر تھا تو اس کی جو سیلری تھی وہ 2.25 لاکھ تھی. یعنی اس کا جو پتھر تھا وہ اب 2 لاکھ میں بکنا شروع ہو چکا تھا. اگر وہ آسٹریلیا میں ہی رہتا تو لوگ اس کو اتنا ہی جانتے جتنا کہ دوسرے 60-70 جو دوسرے مسٹر یونیورس لوگوں کو دنیا آج جانتی ہے. تو سکل بہت اہم چیز ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنے سکل کے اظہار کے لیے کس جگہ کو چن رہے ہیں. یہاں مجھے ایک ہر میجسٹی کوئین آف بھوٹان جو ہے آشی ڈورجی وانگمو وانگچک کی کوٹیشن یاد آ رہی ہے. وہ ملکہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ 3 بڑی اچھی کتابوں کی وہ مصنفہ بھی ہیں. ان کی کوٹیشن ہے "Your value depends on where you place yourself". یعنی کہ the secret of value lies in its placement. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.